स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस एक वेसिकुलर एक वेसल्स की हेल्प से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं अपन। सर्टेन सब्सटेंस विथ वेरी लार्ज और इम्परमिएबल मोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस और एक्सट्रूडेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। मीन्स जो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और वो जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो उनकी साइज के कारण। ठीक है, और वो इतने लार्ज होते हैं कि वो पार नहीं होते, और उन जो वो मॉलिक्यूल्स है उनकी लार्ज साइज के कारण वो क्या हो जाते हैं, इम्परमिएबल हो जाते हैं। ठीक है, इम्परमिएबल मॉलिक्यूल्स। इसीलिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो जो इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है, तो उसमें क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस है वो धीरे धीरे क्या होता है, इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, जैसे इनगल्फ या फिर बोल सकते हैं हम कि उसे वह खा लेती है अपनी सेल। ठीक है, खाने के फॉर्म में, मतलब रियलिटी में नहीं खाती है, पर इस फॉर्म में कि इसको इनगल्फ या फिर निगल लेती है वो। ठीक है, तो ये क्या हुई, सेल धीरे धीरे उसको इस टाइप से क्या करती है, वो अपने अंदर इंटर करवा लेती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रही है, इंडोसाइटोसिस। और सेम उसी जो सेल है वो सब्सटेंस है, जैसे या फिर बोल सकते हैं कोई फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, या फिर कोई हार्मोन हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर हो गए। ठीक है, उनको अगर उनको बाहर करना है, उनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, देन फिर क्या करना पड़ेगा, वेसल्स के फॉर्म में उनको एक्सोसाइटोसिस या फिर उनको बाहर करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं एक्सट्रूड आउट। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर अगर आ रहा है वो, तो उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस, और सेल से अगर वो आउट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। तो ये क्या हो गया हमारा इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जिसमें एग्जाम्पल के लिए हार्मोन्स है, इंसुलिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर नोरएड्रेनालिन। ठीक है, जब वो हम नोरएड्रेनालिन का पूरा अच्छे से पार्ट समझेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि नोरएड्रेनालिन में किस टाइप से जो वेसिकल्स है वो आउट होते हैं, किस टाइप से एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, थैंक यू।